तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। चैप्टर में जाने से पहले एक कोट है, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द वाइज मैन लेट्स गो ऑफ ऑल रिजल्ट्स वेदर गुड और बैड एंड इज फोकस्ड ऑन द एक्शन अलोन, ठीक है। तो एक बुद्धिमान इंसान वही होता है जो हर रिजल्ट को, चाहे अच्छा रिजल्ट हो बुरा रिजल्ट हो, उसको छोड़ के अपने काम में ही सिर्फ ध्यान देता है, ठीक है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वही करते हैं, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रीलिम्स क्या होगा, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, उन सबको छोड़ देते हैं और सिर्फ पढ़ने में हम लोग ध्यान देते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 में एग्जीक्यूटिव देखा था, अगर आपको याद हो। एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया था, जो जैसे कि प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने में ध्यान देता है। ग्राउंड लेवल पे हमने देखा था ब्यूरोक्रेसी, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। जैसे जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी हैं, ये सब जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। जो लेजिस्लेचर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो जो बनाती है रूल्स, या फिर आप कह सकते हैं जो भी बनाती है योजनाएं या फिर कुछ भी, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है। और ये जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बनाते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, कैसे इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस मेथड से इलेक्शन मेथड अडॉप्ट किया गया है इंडिया में। लेजिस्लेचर आर द इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमपी हो, एमएलएस हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो लेजिस्लेचर में वहाँ पे जो लोग हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे जनरल पब्लिक के, वो लोग जाके वहाँ पे इनके बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अपने घर में 10 लोग हैं, ठीक है। एक किसी ने आपको इनवाइट किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बंदा हमारे परिवार से जाता है, वहाँ से रिप्रेजेंट करता है कि हम एक्स फैमिली के इंसान हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होकर जाता है, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स रखता है, ऑन द बिहाफ ऑफ दोज पीपल ही पार्टिसिपेट, ठीक है, इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर क्या करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन कैसे करती है। Why do we need a parliament? सबसे पहले बात आती है लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट में बैठता है ना, तो पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। लेजिस्लेचर इज नॉट merely a law making body. लॉ मेकिंग इज अबाउट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है कि वो सिर्फ लॉ बनाती है, ठीक है। कई सारे फंक्शनों में से एक फंक्शन लॉ मेकिंग भी है लेजिस्लेचर का, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स में, राजनीति में ये सेंटर में रहता है, ठीक है। कौन? पार्लियामेंट। इट इज पैक्ड विथ एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, अनएनिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन, ऑल दीज सर्व्स वेरी वाइटल पर्पस, ठीक है। वॉकआउट होता है, प्रोटेस्ट होता है, कई सारी चीजें होती है अपनी अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए सदन के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर। Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. अगर efficient आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर सकता। The legislature also helps people in holding the representative accountable. लेजिस्लेचर में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई काम नहीं कर रहा, आपको कुछ कंसर्न है, वो राइज नहीं कर रहा है, तो आप उसको सवाल कर सकते हो कि भाई क्यों नहीं कर रहा तू, ठीक है। तो वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेही के बाध्य है, ठीक है। वो आपका काम करने गया है, आप उनसे मतलब डरने की जरूरत नहीं, हमारा काम करने गया, हमारा काम नहीं करेगा तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए नॉलेज रखना जरूरी है। तो ये लेक्चर को अच्छे से सुनिए, लेक्चर तो नहीं कहेंगे, साथ में अच्छे से इसको पढ़िए। जब नॉलेज हो जाएगी तो आप किसी को भी सवाल कर सकते हैं, चाहे वो जस्टिस ही को ना हो, ठीक है। दिस इज इंडीड वेरी बेसिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Yet, in most democracies, legislature are losing central place to the executive. ठीक है, in India too, the cabinet initiates policy, sets the agenda for the governance and carries them through.
ठीक है, कैबिनेट ही सब कुछ कर लेता है। दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क द पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड, बट even very strong cabinets must retain majority in the legislature, ठीक है। A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament, ठीक है। strong leader वहाँ पे बैठ के हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। Herein lies the democratic potential of the parliament. It is or recognized as one of the most democratic and open forum of debate, ठीक है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एक ओपन फोरम होता है डिबेट करने के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सबसे ऊपर होता है पार्लियामेंट के पास, ये पूछा जाता है इसके पास पावर है कि वो चाहे तो सदन को, पार्लियामेंट को डिसमिस भी कर सकता है। Can parliament do this? Yes, parliament can do this, ठीक है। मार्च 2002 में द फाइनेंस मिनिस्टर हैड द रोल बैक द इंक्रीज ऑफ इन फर्टिलाइजर प्राइस अंडर इंटेंस ऑपोजिशन प्रेशर, ठीक है। तो ये वहाँ पे डिस्कशन होता है, कई सारी चीज़ें अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, एक बार पूछ भी सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। वाई डू वी नीड द टू हाउस पार्लियामेंट? हमारे पास दो है ना, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो वो दो हाउस पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा किसी को डाउट हो तो। इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट रिफर टू द नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट कहो तो नेशनल लेजिस्लेचर समझ आता है हमें, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउस, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। व्हेन देयर वाज टू हाउसेस इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, इट इज कॉल्ड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। द टू हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहा जाता है राज्यसभा या अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड एज लोकसभा यानी लोअर हाउस। The Constitution has given the state the optional of establishing either a unicameral or bicameral legislature. सेंटर ने स्टेट को ये पावर दे रखी है, और चाहे तो यूनिसेलुलर करे या ये करे, कैमरल करे, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। एट द प्रेजेंट ओनली 7 स्टेट हैव द बाइकैमरल, ये पूछा जाता है प्रेजेंटली कितने स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अभी 60 स्टेट्स में इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेट्स हैं, ठीक है। ये है स्टेट ऑफ बाइकैमरल, इसमें कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, इसमें बाइकैमरल अभी तक है। बाकी जगहों पे यूनिकैमरल हो चुका है, एक ही सदन उसमें है। चलिए, राज्यसभा जो होता है स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा। ये टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया, राज्यसभा जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट लोग इनको नहीं चुनते, ठीक है। ये कैसे चुने जाते हैं देखते हैं। रेसिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो लोग होते हैं वो लोगों को चूज के अपने इलाके में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट होके आते हैं वो लोग चूज करते हैं राज्यसभा। अगर ये आपके पीपल है तो यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग स्टेट ये लोग क्या चूज करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को भेजेंगे, फिर ये लोग चूज करके सेंट्रल पार्लियामेंट में लोगों को भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से राज्यसभा की लोगों की चयन की जाती है इनडायरेक्ट वोटिंग से। It can be two different principle of representation of the second chamber, ठीक है। One way is to give equal representation to all the part of the country irrespective of their size of population, ठीक है। तो हर तरह की जगहों की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके साइज में अगर बड़ा शहर है तो बड़े ज़्यादा लोग होंगे, छोटा तो छोटे लोग होंगे, अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। उम्मीद करता हूँ राज्यसभा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बताया गया है किस तरह से चूज किया जाता है बड़े शहर को छोटे शहर को, ठीक है। जर्मनी में बाइकैमरलिज्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार जरूर से पूरे से पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे लोकसभा की,
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे इंडिया में कितने राज्यसभा सीट है, जरा एक बार बताइएगा। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वोटिंग होती है डायरेक्टली लोगों के द्वारा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पर्पज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द country, ठीक है, entire country. State is in case of state legislative assembly is divided into territorial constitution of the roughly equal population. ठीक है, कहा गया किस तरह से होता है। ठीक है, at present हमारे पास 543 constituencies है, which number of not changed to 1971 से ये चेंज नहीं किया गया है, अभी तक हमारे पास इतना ही नंबर है। ठीक है, द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के लिए लोकसभा के लोग चूज करके जाते हैं। ठीक है, when is this is the maximum when we have seen in the chapter on the executive that before the completion of the 5 year. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव को 5 साल पहले शायद हटा सकते हैं, बट ये लोग 5 साल के लिए ही आते हैं। ठीक है, से चूज है। Why does the parliament do? What does the parliament do? Parliament करता क्या है? Apart from the law making, parliament is engaged in many other function. ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेचर को छोड़ के पार्लियामेंट के बहुत सारे काम होते हैं। पार्लियामेंट फंक्शंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। द पार्लियामेंट एनैक्टेड लेजिस्लेटिव फॉर द कंट्री। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द Parliament often merely provides legislature. ठीक है, the control of executive and ensuring accountability, financial function, सब कुछ ये देखता है कौन? ठीक है, चलिए गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट काम करती है। पावर ऑफ राज्यसभा, पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंस यहीं पे देख लेते हैं, इतना सब कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक्स लोकसभा क्या करती है? मेक्स लॉ ऑन मैटर इंक्लूडिंग द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस द एनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। ठीक है, ये करती है लोकसभा। अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, budget and annual financial statements, controls the executive by asking questions, supplementary questions. ठीक है, amend the constitution. ठीक है, इस तरह से लोकसभा की है, राज्यसभा की भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, गो थ्रू इट। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर्स होते हैं? As we know, राज्यसभा is an institutional mechanism to provide representation to the states. Its purpose is to protect the power of the states. Therefore, any matter that affect the states must be referred to it for its consent. ठीक है, the approval. Thus, if the union पार्लियामेंट विशेष टू रिमूव द मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ठीक है, अगर हटाना चाहे टू अदर द यूनियन लिस्ट और कॉन्क्रीटली, ये सब चीजें वहां पे वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज पार्लियामेंट, जैसे कि कोई स्टेट है, हमारे 3 कॉन्क्रीट लिस्ट होता है, पता है कि नहीं, सेंट्रल का, गवर्नमेंट का और एक म्यूचुअल का। ठीक है, अगर स्टेट वाले में कोई दिक्कत है, वो उसको अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है? बेसिक फंक्शन ऑफ द एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज इन द पीपल। द डेफिनेट प्रोसेस इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, सिंस द प्रोसीड्यूर्स ऑफ लॉ मेकर्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बनता है? पीपल्स इनपुट यहाँ पे लिया जाता है, कमिटी गिव्स रिपोर्ट, कमिटी क्या होता है? रिपोर्ट देती है, फिर हाउस में जाता है, ये डिटेल डिस्कशन होता है, फिर बिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, फिर सेंड टू द हाउस होता है, फिर अदर हाउस में जाता है, यहाँ से फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, टाइप ऑफ बिल्स क्या क्या होता है? गवर्नमेंट बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है, मनी बिल होता है, मनी बिल भी होता है, नॉन मनी और मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी होते हैं। ठीक है, कई तरह। ठीक है, चल के हम लोग देखेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट्री कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है? ठीक है, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी।
ठीक है, और द कोएलिशन ऑफ द पार्टीज दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो होता है वो पहले सबसे पहले पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्ररी पावर्स with the support of majority party. In such a situation, parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship, ठीक है, where the cabinet leads and house merely follows. Only if the parliament is active and vigilant, make it keep regular and effective check on the executive. ठीक है, बीच बीच में ये एग्जीक्यूटिव को चेक करता रहता है। ठीक है, इस तरह से वो कंट्रोल करती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है? डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इस तरह से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल। चलिए, व्हाट डू द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट डू? कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट क्या करती है? ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेचर प्रोसेस इज अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस। ठीक है, दीज कमिटीज प्ले ए वाइटल रोल नॉट merely इन द लॉ मेकिंग बट ऑल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशन, इट हैज वेरी लिमिटेड टाइम टू इट्स डिस्पोजल। ठीक है, तो कमेटी बनती है, वो क्यों बनती है कहा जाता है? कमेटी बनती है, कोई भी लॉ है उसको फ्रेम करने के लिए, उसके बारे में डिटेल देने के लिए, वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है उसके डिटेल्स में बात करना, उसके बारे में प्लान करना अपने बीच। ठीक है, तो इस तरह से हर काम के लिए कमेटी बनाया जाता है। क्यों? वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है, तो इसको डिस्पोज करना बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है? ये वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम। इट इज थ्रू द डिबेट दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस सच अ डिस्कशन। ठीक है, पार्लियामेंट का सबसे मुख्य काम होता है करना। किसी भी टॉपिक पर अपोजिशन ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर देना है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का काम होता है। उम्मीद करता हूँ लेजिस्लेशन में आया होगा। ठीक है, और आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर से इसको क्वेश्चन आंसर के सीरीज में एक बार इसको भी लेके आएंगे और उस समय बहुत अच्छे से हम लोग इसका आंसर डिस्कस भी करेंगे। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग हर चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर में, और ये कॉन्क्रीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और प्रीलिम्स तक तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।